नमस्ते, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिंदी वार्ता। दोस्तों, आज बहुत एक अहम इशू के लिए हम बात करेंगे। राघव चाड्डा, आप लोग जानते हो कुछ दिन पहले जो संसद में हल्ला मचा दिया कि राघव चाड्डा ने जो पब्लिक इशू थे, हर पब्लिक इशू उन्होंने वो रिवील आउट किया। उन्होंने ऐसा कुछ बात किया जो पब्लिक का जो दिल है वो दिल को छू गई। लेकिन उसके ठीक एक हफ्ता बाद क्या हुआ? डेप्यूटी लीडर के पद से उनको हटाया दिया गया। आम आदमी पार्टी का डेप्यूटी लीडर थे राज्यसभा में राघव चाड्डा, लेकिन उसको उनका पद से हटाया दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आप समझो, क्रोनोलॉजी समझो। जो व्यक्ति किसी को परवाह करके बिना उन्होंने ऐसा बात पार्लियामेंट में रिवील आउट किया, लोगों को सम्मुख वो बात उनको वो बोला कि जो पब्लिक का इशू थे वो हर इशू वो आउट किया। क्या क्या इशू थे हम लोग एक बार वो देख लेंगे। इशू थे कि जो पिता है, अगर उनको नया संतान होगा तो उनको छुट्टी दिया जाए, एक उनका मदर की तरह। ये उनका इशू था। दूसरा इशू जो वेरी इंपॉर्टेंट इशू थी वो थी उनको जो रिचार्ज प्लान था, वो रिचार्ज प्लान को लेकर बहुत अच्छा इशू था। वो रिचार्ज प्लान में क्या था कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो कैलेंडर होता है वो कैलेंडर में 30 डेज में एक महीने होता है। लेकिन जो रिचार्ज वाले जो कंपनी है, एयरटेल, वोडाफोन, ये आपका जियो, ये जो रिचार्ज वाले कंपनी है, उनका जो कैलेंडर है वो कैलेंडर में 28 डेज एक मंथ होता है। तो आप सभी लोग ये जानते हो। तो इसका उन्होंने जिक्र किया कि क्यों ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को 12 महीने के बदले हमको 13 महीने रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये एक बहुत अहम इशू है जो राघव चाड्डा ने खुलकर जिक्र किया। ऐसा इशू था। दूसरा जो इशू था कि बैंक में, आप लोग जानते हो कि बैंक में अगर 3000 रुपए आपको नहीं होगा तो बैंक उसके लिए फाइन, आपसे फाइन लेंगे। तो ऐसा एक इशू है। तो हर टाइम ये 3000 रुपए रखना सबकी बस की बात नहीं है। जो अहम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका बस की बात नहीं है कि हर टाइम में वो 3000 रुपए उनका खाता में ऑलवेज अवेलेबल रहे। तो ऐसा हर टाइम जरूरी नहीं होता है। लेकिन इसका एक डेटा है कि बैंक इतना रुपया फाइन किया। हमारा जो 144 करोड़ लोगों का जो बैंक, 100 करोड़ लोगों का जो बैंक अकाउंट है, उसमें से इतना फाइन किया तो वो रकम लगभग 1000 करोड़ में पहुंच गया। तो ऐसा मुद्दा उन्होंने तुले धरा। दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया कि जो स्विगी, जो जोमेटो, जो पिज्जा बॉय का डिलीवरी मैन होता है, वो डिलीवरी मैन को 30 मिनट में पिज्जा पहुंचाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए उसका मायने काटा जाएगा और उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नियम उन्होंने बनाया, वो जो कंपनियां हैं। तो उसके विरोध में चाड्डा ने आवाज उठाई कि ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि रोड में बहुत जैम होता है, कभी कभी बारिश हो जाता है। तो इसलिए 30 मिनट में हर टाइम ऐसा नहीं होता है, तो तब उनका जान खतरे में हो जाता है। तो इसलिए राघव जी ने खुलासा किया तो ऐसा नियम बंद होना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी किया, एक दिन के लिए उन्होंने डिलीवरी मैन बन के उन्होंने एक्सपीरियंस भी लिया कि क्या हो सकता है। तो ऐसा भी उन्होंने किया। दूसरे, विमानबंदर का जो पानीय होता है, जो फूड होता है, वो बहुत महंगा होता है। क्योंकि एक बोतल का जो पानी वो हमारा बाहर में 20 रुपए का मिलता है, वो एयरपोर्ट में 100 रुपए के लिए खरीदना पड़ता है। तो ऐसा राघव चाड्डा ने बोला तो ऐसा ठीक नहीं है। इसको जो एक्चुअल
जो मूल्य है वो ही लेना चाहिए। इसके बारे में बोला उन्होंने। और भी बहुत कुछ बात उन्होंने खुलासा किया, जैसा यूरिया में भेजाल, बहुत सारे फूड में भेजाल, कलर मिलाया जाता है, तो इसके बारे में उन्होंने बोला। तो ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने वायरल हुआ, देश के लिए उन्होंने वायरल हो गया, लोगों को दिल को उन्होंने छू गया। लेकिन बात क्या है, एक हफ्ता होने के बाद उनको डेप्यूटी लीडर के पद से हटाया दिया गया, आम आदमी के तरफ से, उनका पार्टी के तरफ से उनको हटाया दिया गया, क्योंकि उन्होंने पब्लिक का दिल तो छू गया, लेकिन उनका पार्टी का जो दिल, उसको वो नहीं छू पाया। क्योंकि उनका पार्टी का जो लीडर है, तो ये बात उन्होंने एक वीडियो के तरफ उन्होंने बताया कि हमको ऐसा पद से हटाया दिया गया। एंड ये भी राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा जो स्पीकर होता है, उनको उपराष्ट्रपति बोलते हैं, तो उनको भी बोला गया कि इसको टाइम ना दिया जाए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आम आदमी का एक लीडर है सौरभ भारद्वाज, उनको एक वीडियो मैसेज उन्होंने दिया। वीडियो मैसेज के थ्रू उन्होंने बोला कि इन व्हिच ही क्रिटिसाइज चड्डा फॉर फोकसिंग ओनली सॉफ्ट इशू। उन्होंने बोला कि चड्डा ने सॉफ्ट इशू का रिवील आउट किया। ये कोई सॉफ्ट इशू होता है? इतना बड़ी बात है जनगण के लिए, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके बात इन्होंने संसद में तुले धरे, संसद में उन्होंने खुलासा किया। तो ये कोई सॉफ्ट इशू नहीं होता है। लेकिन जो आपका लीडर है, उन्होंने बोला कि ये एक सॉफ्ट इशू है एंड नॉट सपोर्टिंग द पार्टी ऑफ कॉन्टेंसास पॉलिटिकल टॉपिक। एंड पार्टी यही टॉपिक के सपोर्ट करे ना, जेटा रिसेंट जो टॉपिक चल रहा है उनके बारे में उनका चर्चा होना चाहिए। बोला इंक्लूड नॉट क्वेश्चनिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और द रूलिंग बीजेपी पार्लियामेंट ऑन वॉकिंग आउट द हाउस व्हेन अदर ऑपोजिशन पार्टी डिड नॉट एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। बोला जो आपका लीडर सौरभ भारद्वाज, उन्होंने बोला कि जो इशू चल रहा है सरकार का विरोध में, जो इशू, और हर पार्टी जो इशू सरकार का विरोध में खुलासा कर रहे हैं, वही बात आपको खुलासा करनी होगी। पब्लिक का कोई इशू का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने ऐसा साफ साफ कहा है। इन्होंने और भी कहा है, जो लिकर एक्साइज पॉलिसी इशू है, जिनके लिए बहुत सारे नेता जेल के सलाखों में बीत चुकी थी, वो है अरविंद केजरीवाल, वो है मनीष सिसोदिया। तो जिस केस में उन्होंने जेल गया, वो केस बाद देकर, वो केस का रिवील आउट नहीं किया और वो पब्लिक का इशू उनको जिक्र किया, तो इसलिए उनको डेप्यूटी लीडर के पद से हटाया दिया गया। आम आदमी पार्टी, उनका खुद का पार्टी के तरफ से ये हटाया दिया गया। आप क्रोनोलॉजी समझो। पिछले 2023 में एक बार राघव चड्डा को संसद से निकाल दिया गया, तब दूसरा इशू थे। लेकिन यहाँ पे निकालने का कोई इशू नहीं मिला, इसलिए सब कुछ पब्लिक, अगर पब्लिक सब कुछ जान गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जानते हो एक बंगाली फिल्म है, बहुत अहम फिल्म है, वो है हीरोक राजार देशे। तो हीरोक राजार देशे ये फिल्म में दिखाया गया कि लोग, पब्लिक जितना कम जानते हैं, जितना कम पढ़ते हैं, उतना कम जानते हैं, जितना कम जानते हैं उतना कम सवाल करते हैं। तो इसलिए उनको हटाया दिया गया। आप क्रोनोलॉजी समझो। एक ही सिर्फ आम आदमी का काम है और दूसरा कोई पार्टी उसके लिए एक तीर छोड़ा है, ऐसा तीर छोड़ा है जैसा तीर आम आदमी पार्टी को खुद का जो सांसद है उनको डेप्यूटी पद से निकाल दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।